पिछले एपिसोड में हमने देखा एग्रीगोर के पास मैप ऑफ इन्फिनिटी के 3 टुकड़े आ चुके हैं और अब वो लास्ट टुकड़ा लेने जा रहा है। क्या बेन एग्रीगोर को कंप्लीट मैप लेने से रोक पाएगा? देखेंगे इस एपिसोड में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड की शुरुआत में बेन, ग्वेन और केविन हर जगह खुलने वाले दरवाजे के पास दिखाए जाते हैं। ग्वेन कहती है कि हम क्या करेंगे अब? बेन कहता है यही सोच रहा हूँ। ग्वेन कहती है चलो साथ मिलकर सोचते हैं। एग्रीगोर के पास मैप के 3 टुकड़े हैं। बेन कहता है हमें पता है ग्वेन, मत बताओ। केविन कहते हैं हाँ, हम वहीं पे थे जब उसने टुकड़े हासिल किए और वो भी गंदी तरह से पीटते हुए। ग्वेन कहता है तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ग्वेन कहती है वही तो, हम हमारी हार से कुछ सीख नहीं रहे हैं, हमें कुछ सीखना चाहिए। तभी अल्टीमेट्रिक्स से एजमत का होलोग्राम निकलता और बोलता है कुछ सीखना? मेरे पास बस 3000 साल की उम्र और बची है, मैं तुम्हारे सीखने तक का इंतजार नहीं कर सकता। बेन कहता है एजमत मेरे पास एक बुरी खबर है। एजमत कहता है हाँ, तुम एग्रीगोर को 4 में से 3 टुकड़े लेने के लिए नहीं रोक पाए, तुम बिल्कुल गए गुजरे हो। केविन कहता है बेइज्जती। एजमत कहता है बार बार नाकाम हो रहे हो और तुम्हें इज्जत चाहिए? अगर एग्रीगोर को मैप का लास्ट टुकड़ा मिल जाएगा तो वो पहुंच जाएगा फोर्ज ऑफ क्रिएशन। ग्वेन कहती है जिसके बारे में आप अभी भी हमें कुछ नहीं बता रहे हो। एजमत कहता है वो तुम्हारी समझ के बाहर है, बस तुम इतना जान लो कि एग्रीगोर अगर वहां पहुंच गया तो मानो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी बेन अल्टीमेट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। वो कहता है कि शायद मैं आपको दीवार पे बेहतर देख सकता हूँ। एजमत कहता है ध्यान दो टेनिसन, ये जरूरी है। बेन कहता है कि कोई जरूरी नहीं है, आप हमें डांटकर हमारी नाकामी के बारे में बता रहे हो, जिससे एग्रीगोर नहीं मिलेगा तो ये जरूरी नहीं है। एजमत जोर से चिल्लाता और कहता है बेन टेनिसन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर एजमत उन्हें मैप के टुकड़े की लोकेशन के बारे में बताता है कि वो परप्लेक्स हाइड्रोन में है और एजमत उन्हें रस बकेट के साथ वहाँ पे टेलीपोर्ट कर देता है। वहाँ आकर ग्वेन कहती है कि कमाल है, एजमत ने हमें दूसरी गैलेक्सी में टेलीपोर्ट कर दिया है। फिर बेन बताता है कि हम उस चीज़ को देखेंगे कैसे। तभी परप्लेक्स हाइड्रोन दिखाया जाता है। बेन कहता है वाओ ये कितना बड़ा है। उसके बाद उन्हें रडार पे एक और शिप दिखाई देती है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो एग्रीगोर है। परप्लेक्स हाइड्रोन की सिक्योरिटी एग्रीगोर पे हमला कर देती है। एग्रीगोर अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते, मेरे पास मैप का 3/4 हिस्सा है। उसके बाद परप्लेक्स हाइड्रोन गेट ओपन कर देता है और एग्रीगोर अंदर चला जाता है। उसी के साथ साथ केविन भी रस बकेट को उसी गेट के अंदर से निकाल देता है। वो अंदर आ जाते हैं, रस बकेट भी बुरी तरह से टूट जाती है। फिर उन्हें एक खुला दरवाजा दिखाया जाता है। बेन कहता है कि वो उसी तरफ गया होगा। बेन वहां जाकर अपने मैना से एग्रीगोर का पता लगाती है, लेकिन एग्रीगोर का कोई पता नहीं चलता है। केविन कहता है अगर तुम्हारा रडार काम नहीं कर रहा है ना तो हमें तैयार रहना चाहिए, और केविन वहां के एक फर्श को एब्जॉर्ब कर लेता है। बेन कहता है हमें अलग अलग होकर उसे ढूंढना चाहिए। केविन कहता है कि बेवकूफ़ी है, ऐसे में तो एग्रीगोर हमें आसानी से मार डालेगा। वो काफ़ी देर इधर उधर घूमते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। वापस वहीं पे घूम के आ जाते हैं। बेन कहते हैं कि हम एक ही जगह पे बार बार घूम रहे हैं, ग्वेन याद रखने के लिए कुछ ना कुछ सुराग छोड़ो। फिर ग्वेन अपने मैना के साइन वहाँ पे छोड़ देती है और वो आगे जाते हैं। फिर देखते हैं कि वो मैना के साइन उसी रूम में वापस आ रहे हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वो एक भूल भुलैया में फंस चुके हैं। उसके बाद वो वहाँ का दरवाजा भी बंद हो जाता है। केविन उस दरवाजे पर अटैक करता है, जिससे उस दरवाजे के ऊपर एक लेजर आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। बेन कहता है लेजर के लिए क्रोमास्टोन बेस्ट रहेगा, लेकिन बेन मंगासोर में चेंज हो जाता है और बेन कहता है कि अपनी मर्जी से एलियन देना है तो डायल का शो ऑफ करने के लिए लगाया है। फिर बेन दरवाजे पे जोर से हमला कर देता है, जिससे बहुत सारी लेजर्स आ जाती हैं। बेन कहता है वाह, मंगासोर बेस्ट था इसके लिए। तो वो लेजर बेन पे अटैक कर देती हैं। ग्वेन मैना की शील्ड बना के उसे उल्टा धकेल देती है। फिर ग्वेन कहती है कि मैं समझ गई, और ग्वेन अपने चारों ओर एक रिफ्लेक्शन शेप जैसा कुछ बना लेती है, जिससे सारी की सारी लेजर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और एक दूसरे को ही तोड़ देती हैं। उसके बाद वो अगले रूम में चले जाते हैं। वहाँ एक व्हाइट गार्ड उन पर हमला कर देता है। बेन उसे बीच से फाड़ देता है और कहता है हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। उसके बाद वो अगले रूम में चले जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े 2 पंखे होते हैं, वो उन्हें खींचने लग जाते हैं। ग्वेन का हाथ छूट जाता है, लेकिन बेन उसे पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद बेन से भी हाथ छूट जाता है और ग्वेन एक अलग रूम में जा गिरती है और बेन और केविन एक अलग रूम में। उसके बाद एक लेजर गन ग्वेन पे फायर करती है, लेकिन ग्वेन उसे डिफेंड करके तोड़ देती है। उसके बाद व्हाइट रोबोट भी ग्वेन पे हमला करता है, लेकिन ग्वेन अपने जादू से उसे भी तोड़ देती है। उसके बाद ग्वेन अगले रूम में जाती है तो वहाँ उसे एग्रीगोर मिलता है। उधर बेन और केविन के रूम में पानी भरने लगता है। केविन कहता है तुम्हारे पास कोई प्लान है? बेन कहता है जब तक अल्टीमेट्रिक्स चल रही है मतलब प्लान है। केविन कहता है मतलब कोई प्लान नहीं है। उसके बाद बेन रिपजो में चेंज हो जाता है और वहाँ का दरवाजा तोड़कर केविन को बाहर निकाल लेता है। केविन कहता है ग्वेन हमें अब तक नहीं मिली है। बेन कहता है कि वो खुद का ख्याल रख सकती है। केविन कहता है हाँ, और मुझे इसी बात के लिए वो पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका ध्यान नहीं रखना चाहता। बेन कहता है कि कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुम वही हो जो मुझे हर वक्त मारने की कोशिश करता रहता था। केविन कहता है हाँ, तब तुम्हारी हरकतें भी ऐसी ही थी। बेन कहता है मजाक नहीं, एक समय हम जानी दुश्मन थे और आज तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो। केविन बात काटते हुए बोलता है तुम्हारी ईमानदारी देख के तो मेरा सर चकराने लग गया था उस टाइम। बेन कहता है हम लड़के इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्या तुम करना चाहोगे? केविन कहता है ठीक है यार। फिर केविन बताता है जब ग्वेन मेरी तरफ देखती है ना तो मुझे खुद पे प्यार आता है, और तुमने मुझे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि बार बार मौके दिए। कुल मिला के बात ये है कि तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बदल दी। तभी उनके रूम में एसिड भरने लग जाता है। बेन कहता है फिर से पानी? केविन कहता है पानी नहीं है, ये एसिड है। फिर बेन स्पाइडरमैन की बन जाता है और फिर से केविन की जान बचा लेता है। उधर एग्रीगोर बेन को इग्नोर करते हुए कहता है बेन टेनिसन की एक और चेली, जब मैं जीत के इतने करीब हूँ तो मैं तुम जैसी पिद्दों पे क्यों ध्यान दूँ? और वो वहाँ से जाने लगता है। अगले रूम में एग्रीगोर और केविन पे दीवारें अटैक कर देती हैं। वो आपस में सिकुड़ने लग जाती हैं, लेकिन एग्रीगोर उन्हें तोड़ देता है। अगले रूम में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। ग्वेन एग्रीगोर को आवाज़ लगाती है, लेकिन एग्रीगोर उसे इग्नोर कर देता है।
ग्वेन एग्रीगोर पर हमला कर देती है। एग्रीगोर कहता है लगता है मुझे तुम्हें पहले ठिकाने लगाना होगा, और वह ग्वेन को बर्फ में जकड़ देता है। उसके बाद वहाँ बेन और केविन भी आ जाते हैं। बेन स्टॉर्मफायर बन के ग्वेन की बर्फ पिघला देता है। ग्वेन कहती है कि तुम्हें मेरा पता कैसे चला। तभी बेन और केविन आपस में बड़बड़ करने लग जाते हैं। उसके बाद बेन कहता है कि अब मुझे इस भूल भुलैया के राज के बारे में पता चल गया है। केविन कहता है और वो कैसे? बेन कहता है मौत के जाल में सिपाहियों का क्या काम। वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है। बेन कहता है गार्ड तभी हमला करते हैं जब हम सही दिशा में जा रहे हो। ग्वेन कहती है हाँ, मैप की तरफ है ना। बेन कहता है हाँ, और हम उन्हीं दरवाजों पे ध्यान देंगे जिन पे गार्ड है, ना कि उन पे जिन पे गार्ड नहीं है। केविन कहता है हाँ, तुम उन्हें ढूंढो और मैं उनकी चटनी बना दूंगा। उसके बाद वो काफ़ी सारे वाइट रोबोट्स को वहाँ पे मारते हुए मैप के टुकड़े की तरफ बढ़ने लगते हैं, और वो मैप वाले रूम में चले जाते हैं। वहाँ एक एलियन बैठा होता है। वो कहता है मैं हूँ सेंटिनल, मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े का रखवाला। तुम्हारा स्वागत करता हूँ बेन टेनिसन, तुम आ गए हो, अब हम जीत गए हैं। केविन कहता है अच्छा, और आपके में हम कौन कौन हैं? वो कहता है कि हर वो कोई जो एग्रीगोर जैसों के खिलाफ खड़ा है। मैक्स टेनिसन को तुम पे नाच होगा। ग्वेन कहती है तुम मेरे दादाजी को जानते हो? वो कहता है कहानियों और किस्सों के जरिए, और वो मैप का टुकड़ा बेन को दे देता है। फिर वो सारी जगह टूटने लगती है। वो एलियन कहता है इस जगह ने अपना काम पूरा किया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इस मैप के टुकड़े की हिफाजत करना, जान से भी ज़्यादा। जाओ बेन टेनिसन, जाओ यहाँ से। बेन कहता है पर आपका क्या? वो कहता है मेरा काम पूरा हुआ, तुम जाओ यहाँ से। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उस एलियन के पास एग्रीगोर आ जाता है। उधर रास्ते में बेन रुक जाता है और कहता है मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और बेन और ग्वेन वापस उस एलियन सेंटिनल को लेने चले जाते हैं। उधर एग्रीगोर उस सेंटिनल से कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मैप कहाँ है? वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। एग्रीगोर उस पर लेजर फायर करता है, पर ग्वेन उसे डिफेंड कर लेती है। और बेन कहता है मैप चाहिए तो यहाँ पे आके ले जाओ, और बेन कैनन बोल्ट में चेंज हो जाता है। बेन एग्रीगोर पे हमला करता है, लेकिन एग्रीगोर अपनी लेजर मार के बेन को पीट देता है। उसके बाद बेन अल्टीमेट कैनन बोल्ट में चेंज हो जाता है और एग्रीगोर की धुलाई करने लग जाता है। ग्वेन उस सेंटिनल को लेके कहती है कि चलो बेन हमारा काम हो गया, लेकिन बेन कहता है कि मुझे एग्रीगोर को धोना है। और एग्रीगोर मौका देख के बेन पे अटैक कर देता है, जिससे बेन के हाथ से मैप का टुकड़ा छूट जाता है। और एग्रीगोर उसे उठा लेता है और कहता है आखिरकार पूरा मैप अब मेरे हाथों में है। और एग्रीगोर वहाँ से चला जाता है। वो सारी जगह टूटने लग जाती है। ग्वेन अपने मेमना का बबल बना लेती है। ग्वेन कहती है कि इस बबल में ऑक्सीजन बहुत ही कम है। तभी केविन वहाँ पे रस पकड़ लेके आ जाता है। बेन कहता है कि तुमने ठीक कैसे किया? केविन कहता है पहले बताऊं या तुम लोगों को अंदर लूं? फिर वो अंदर चले जाते हैं। वो सेंटिनल होश में आते ही कहता है तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें मैप को बचाना था, ना कि मुझे। मेरी जिंदगी का मकसद था मैप को सुरक्षित रखना। मुझे लगा मैं कामयाब हो गया, पर मैं नहीं हुआ। और वो सेंटिनल खुद सुसाइड कर लेता है, मतलब वो अजीब ही तरीके से गायब होकर मर जाता है। तभी बेन कहता है मैंने ऐसा। तभी केविन बीच में बात काटते हुए कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। ग्वेन कहती है तुम ऐसे ही हो बेन, तुम कभी किसी को अकेले नहीं छोड़ते, तुम कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ते। ग्वेन कहती है एग्रीगोर के पास पूरा मैप है और हम उसे ऐसे ही फायदा नहीं उठाने देंगे। बेन कहता है हाँ, सेंटिनल की कुर्बानी जाया नहीं होगी, हम एग्रीगोर को नहीं जीतने देंगे, हम उसे रोक के रहेंगे। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो लाइक जरूर कर।